बीजेपी की विजय संकल्प रैली चल रही है जिसमें नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। वन पेंशन वन रैंक के नाम से कांग्रेस ने पिछले भाइयों 55-60 वर्षों से एक दिखा करके रेवड़ी वोट लेने का काम करते रहे, परंतु उनके हित में ये योजना को लागू नहीं किया। अगर इसको लागू किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए, ये 500 करोड़ का बजट नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया वन पेंशन वन रैंक के अंदर दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है भाई। और मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा भारत को दी है। भाइयों, ये लोग बोलते हैं कांग्रेस के, हमने इस बात को भी समझना चाहिए, ये कांग्रेस के लोग आजकल जोट की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। आज चुनाव आ गया है, आज उनको दिखने लगा है कि हम कैसे कैसे झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करें और फिर उनका शोषण करने का काम करें। भाइयों, आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा जो भाई, हमारा बेटा जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि मैं न्याय करूंगा। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं न्याय करूंगा, अरे आप तो लगातार देश के साथ अन्याय करते रहे हैं, आप न्याय की बात करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। ये पूरा देश जानता है कि जो हमारा भाई, हमारा बेटा जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये उनके साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज को बुलंद किया। ना तो पत्थरबाजी हो रही है, ना पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा का भाव नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर भारत को देने का काम किया है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है, कौन सी सरकार ये देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। आज चाहे रोड की बात करें, अभी हमारे अरविंद जी कह रहे थे, हमारे चौहान साहब ने बात रखी थी कि यहाँ से एक 4 लेन बनना चाहिए, 6 लेन बनना चाहिए। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लेनिंग ना हो। भाइयों, 6 लेन ना हो, एक्सप्रेसवे ना हो, ये बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को मैं प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 2019 के अंदर कमल का बटन दबाया, और जब ये कमल का बटन दबा, इसकी ताकत मोदी जी के पास गई। भाइयों, धारा 370 वो 1 घंटे के अंदर धराशाही कर दी। ये कमाल आपकी वोट का है भाइयों, आपकी वोट का कमाल है। अरे ये लोग हर चीज का विरोध करते रहे, ये कांग्रेस के लोग कोई भी योजना, कोई भी नीति नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आज भी अपने उस घोषणा पत्र के अंदर लिख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 के ऊपर विचार करेंगे, उसको वापस लाने का काम करेंगे। अरे ये देश आप लोगों को वापस नहीं लाने देगा, अब तो आपको विपक्ष में भी बैठने नहीं देगा। ये आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो सोच है, उस सोच को बाहर करने का काम ये मेरे देश के लोग करेंगे भाइयों। और इस प्रकार की बातें, ये देश के अंदर देश को कमजोर करने की बातें, अरे ये लोग बोलते हैं। आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, जो हमारे कुछ युवा साथी रास्ता भटक गए थे, जेएनयू के अंदर देश को तोड़ने की बात करते थे। ये राहुल गांधी उनके बीच में जा करके उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे आप लोगों को इस देश की गद्दी को दे दें? आप तो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो एक ही परिवार की बात करते हैं, आप देश की चिंता नहीं करते, देश के गरीब की चिंता नहीं करते। ये लोग बोलते हैं। अब एक और बड़ा झूठ लेकर के आ राहुल गांधी कहने लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कि हमें वोट दें, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा।
भाई तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि तू उसको रगड़ करके गरीबी को खत्म कर देगा। आप अपने पूर्वजों की तरफ तो झांक करके देखिए। आपकी दादी ने 1970 के दशक में कहा था कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का काम वो आपकी सरकार ने ही किया था। और भाइयों, इनके पिताजी ने कहा था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु कोसली के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से विकास पर खर्च होने थे, कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी, इसकी चिंता उनको नहीं थी। भाइयों, आज नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं और हमारी हरियाणा की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। भाइयों, आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम जारी है। और हर घर के अंदर भाइयों शौचालय बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर देने का काम किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अगर हम कांग्रेस के शासन की तरफ देखें, हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु आज वो हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, चाहे किसानों को मजबूत करने का काम किया है। ये लोग बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विक्रम यादव जी बैठे हैं हमारे बीच, मेरे साथ साथी मंत्री थे मनोहर लाल जी ने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस सरकार का 267 करोड़ रुपया जो उनकी फसल के खराबे का था, वो मनोहर लाल जी ने 1 कलम के अंदर देने का काम किया था। भाइयों, ये लोग आप लोगों से भी मजाक करते हैं। 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक पहुंचाने की बात भाइयों इन्होंने की है। किसान के साथ बद्दा मजाक किया है। मात्र 1100 करोड़ रुपया किसानों की फसल के खराबे का इन्होंने 10 वर्षों के अंदर दिया, और हमारी सरकार ने किसानों की फसल के खराबे का 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम इन 9.5 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, ये सरकार, ये आपके हितैषी सरकार है, आपके हितों के ऊपर उतरने वाली सरकार है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। पूछना चाहिए, अरे धान की और गेहूं की फसल तो केंद्र एमएसपी के ऊपर खरीदता था, इन्होंने तो इसका भी दुष्प्रचार करने का काम किया कि एमएसपी को बंद कर रहे हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम हर फसल के अंदर उन्होंने किया है। जितना एमएसपी इन्होंने 10 वर्षों के अंदर बढ़ाया, उससे 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ा करके किसान तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि हमने एमएसपी पर तो खरीदा है, परंतु हरियाणा प्रदेश के 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। ये लोग बात करने वाले हैं, लोगों के अंदर झूठ फैला करके वोट लेने वाले लोग हैं, परंतु भाइयों इस बात को हमने समझना है, समझ करके निर्णय करना है। मैंने इसीलिए आप लोगों के बीच में बोला है कि कई प्रकार का झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करेंगे, और फिर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता है, इनकी सरकार के अंदर 3 दिन में उपलब्ध होता है। ये देश का कोई भी व्यक्ति नहीं भूला। भाइयों, ये इस प्रकार की हालात करने वाले ये लोग हैं, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उससे आगे भी जाकर के उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। भाइयों, ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। अगर हम तुलना करें भाइयों, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने
भाइयों देश को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाया है। देश के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, उसको देश के लोगों को सुपुर्द करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों देश के अंदर 100% इलेक्ट्रीफाई रेलवे को करने का कार्य भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों देश के अंदर 55-60 साल तक इन्होंने शासन किया, एक परिवार ने शासन किया। 55-60 सालों में हमारे देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर आज तक बिजली नहीं थी। भाइयों जिस गांव के अंदर बिजली नहीं थी, जिस गांव के अंदर पीने का पानी नहीं था, जिस गांव के अंदर हेल्थ की सुविधा नहीं थी, जिस गांव के अंदर एजुकेशन की सुविधा नहीं थी, भाइयों उसके